एक शेर है कि मौत से किसको रुस्तगारी है, आज वो दो कल हमारी बारी है। देश के अजीम हस्ती और अजीम शायर जनाब बदरुद्दीन शबनम साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनका इंतकाल कल राजमहल के हसन टोला में हृदय गति रुक जाने से उनकी मौत हो गई। 1953 में उनका जन्म हुआ था, राजमहल एयरबन्ना में उनका जन्म हुआ था और कल उनका इंतकाल हृदय गति रुकने से हो गया। एक बहुत बड़ी क्षति कह सकते हैं तो ये कहना गलत नहीं होगा, चूँकि एक अजीम शायर भी थे। पूरे मुल्क में इनका तूती बोलता था और इनके 3 बेटा हैं और एक बेटी हैं जो अलग अलग जगहों पे बहुत ऊंचे पोस्ट पर पदस्थापित हैं। आपके सामने उनका इंतकाल हुआ, कैसे क्या हुआ था जरा बताइए। कल शाम में लगभग 7-8 बजे के दरमियान कुछ खाना पीना खा करके उन्होंने कहा कि चाय पीने जाऊंगा, तो चाय पीने के लिए निकले ही थे। घर के सामने सड़क पे अचानक से गिर गए और गिरने के बाद ही हालत बिगड़ी। उठा के रूम पे ले गए, बेड पे लेटाए, उसी दरमियान उनका इंतकाल हो गया। उन्होंने लास्ट में क्या कुछ कहा आपसे? कुछ वसीयत के तौर पर तो कुछ नहीं कहा उन्होंने। हम लोग खिदमत करते रहे, तेल वेल मालिश करते रहे और बीपी वगैरह चेक किए, सब कुछ सही था और कुछ समझ में नहीं आया, उन्होंने दम तोड़ दिया। तो इनकी फिर वहाँ से हॉस्पिटल राजमहल रेफरल अनुमंडलीय अस्पताल ले गए, डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया। तो इनके कितने बच्चे हैं, कहाँ कहाँ हैं सर? 3 बेटे हैं, 1 बेटी है। बड़ा बेटा लंदन में है। क्या नाम है? उसका नाम है मोहम्मद नदीम बद्र। सेकंड बेटा, दूसरा बेटा है अदनान बद्र जो जर्मनी में रहते हैं। तीसरा बेटा IFS है, वो साउथ कोरिया में है। तो एक बेटी है जो पुणे में रहती है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मोहम्मद मोतीउर रहमान। मोतीउर रहमान साहब, बदरुद्दीन साहब से आपका क्या रिलेशन है? मैं उनका भांजा हूँ। अच्छा। और बचपन से साथ रहा हूँ। तो रहमान साहब को आपने सुना कि इन्होंने कहा कि अचानक से ठोकर लगी और गिरे, हालांकि बहुत ज़्यादा चोट नहीं थी, लेकिन उसी वक्त उनका कार्डियक अरेस्ट हो गया। जिया हुसैन साहब, एक बड़ी क्षति कह सकते हैं तो ये गलत नहीं होगा। पूरे बिहार में, पूरे इंडिया की बात करें तो एक बहुत बड़ी क्षति है। आज सुबह में जब मैं उठा तो खबर आई, सुबह मेरे ठीक घर के बगल में है कि एम्बुलेंस आई है और मैदान हम लोगों का जो कैंपस है उसमें लगी हुई है और ऐसी बात है बदरुद्दीन सर नहीं रहे, तो काफ़ी अफसोस हुआ और ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ा लॉस है। ये सिर्फ उर्दू ही के नहीं बल्कि अरबिक, पर्शियन और इंग्लिश के भी बहुत बड़े जानकार थे। साथ ही साथ काफ़ी मोटिवेटिंग फैक्टर थे जो हम लोगों को, जितने भी और ख़ासकर जो छोटे बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं उनको काफ़ी मोटिवेट करते थे और समाज में काफ़ी फैमिलियर थे, हर को सलाह देना, मशवरा देना, और साथ ही साथ एक बहुत बड़े शायर भी थे। वक्त मैं प्रोफेसर डॉक्टर बदरुद्दीन शबनम साहब के आवास के ठीक बाहर हूँ। यहाँ पे लोग पूर्सा करने के लिए यहाँ पे लोग आ रहे हैं, लेकिन अभी ये तय नहीं हुआ कि इनका जो है इनको कब सुपुर्द खाक किया जाएगा। लेकिन ये कहा जा रहा है कि इनके जो बेटा है लंदन में, इंग्लैंड में और कोरिया में है, उनके आने के बाद ये तय होगा कि डॉक्टर प्रोफेसर बदरुद्दीन शबनम साहब को कब और किस वक्त सुपुर्द खाक किया जाएगा। इस वक्त डॉक्टर प्रोफेसर बदरुद्दीन साहब के आवास पे लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई है, चूँकि इनके एक अजीम शख्सियत थे और बदरुद्दीन साहब के पार्थिव शरीर को आवास के अंदर रखा गया है और लोग अंतिम दर्शन करने के लिए यहाँ पे लोग आ रहे हैं। कैमरा पर्सन शशि के साथ मैं शहबाज, न्यूज़ 21 भागलपुर।